सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति स्मृतिनगर भिलाई के द्वारा स्मृतिनगर क्षेत्र में नवरात्र का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम 4 दिवस विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उसके बाद 5वें दिन डांडिया और गरबा खेला जाता है। इस वर्ष भी आयोजन पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नवरात्र के नवमी के अवसर पर समिति द्वारा हवन पूजन का आयोजन रखा गया, जिसमें समिति के सदस्यों के अलावा क्षेत्र के लोगों ने हवन कुंड में पूर्णाहुति डाली और मां भगवती से कामना की कि स्मृतिनगर क्षेत्र सहित प्रदेश और देश में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे और सभी को सुख शांति और आरोग्य मिले। पंडित जी के मुखारविंद से मंत्र उच्चारण के बीच एक के बाद एक आहुतियां हवन कुंड में डाली गई और ये नवरात्र कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता नजर आया। नवमी के हवन पूजन के पश्चात महाआरती भी मां दुर्गा की उतारी गई और परंपरा का निर्वहन स्मृतिनगर वासियों द्वारा किया गया। महाआरती के पश्चात विधि अनुसार कन्या भोज का आयोजन भी समिति द्वारा किया गया था, जिसमें मां दुर्गा के कंजक के रूप में उपस्थित हुई कन्याओं के पैर धुलवाकर महावर लगाकर तिलक किया गया और उसके बाद सभी को भोग लगाया गया। समिति के सदस्यों ने अपनी श्रद्धा अनुसार कंजक रूपी कन्याओं का सेवा सत्कार किया और उन्हें भोज करने के पश्चात चुनरी उड़ाकर और दक्षिणा देकर पूरे श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से उन्हें विदा किया। कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी और कार्यक्रम के उद्देश्य को स्मृतिनगर गृह निर्माण साख समिति मर्यादित के अध्यक्ष और सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति स्मृतिनगर भिलाई के संरक्षक राजू चौबे ने उपलब्ध कराई है। हवन संपन्न हुआ है, माता जी की 9 दिन की जो पूजा हुई है उसका हवन संपन्न हुआ है और कन्याओं को भोज कराया गया। कन्या भोज के पश्चात आज रात्रि का कार्यक्रम जो संपन्न हुआ। स्मृतिनगर में इस वर्ष चूंकि नवरात्रि 10 दिन की पड़ी थी, तो सामान्यतः हमारे यहाँ ये होता है कि 4 दिनों के जो पहले 4 दिन होते हैं उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें जगराता, भजन संध्या और इस प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं, जसगीत वगैरह होते हैं और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आखिरी के 5 दिन जो होता है डांडिया और गरबा होता है। तो इस प्रकार 9 दिन संपन्न हुए। आज अंतिम दिन जो है वो डांडिया का हमारे यहाँ जो प्रतियोगिताएं होती है उसका अंतिम राउंड है और आज पुरस्कार वितरण होंगे। माता जी की आराधना या हर साल हो रही है, इस बार क्या उद्देश्य को लेकर के और क्या मनोकामना लेकर? उद्देश्य वही है जो सनातन का मूल है। सनातन का मूल सिद्धांत जो है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हमारे सनातन के मूल में है कि सबकी सुख के लिए, हर किसी के सुख के लिए, हर किसी की शांति के लिए, हर व्यक्ति सुखी रहे, हर व्यक्ति शांति से रहे, हर व्यक्ति निरोग रहे, हर व्यक्ति भद्र दिखे। इस प्रकार की कामना के लिए, पूरे विश्व कल्याण के लिए माता की जो है पूजा की जाती है, साधना की जाती है। और शक्ति की साधना खासकर शारदीय नवरात्रों में जो की जाती है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि राम रावण युद्ध में भगवान राम जब देखे कि भगवान राम ने देखा कि रावण जो है वो अपराजय योद्धा है और निरंतर प्रयास के बाद भी रावण का वो नुकसान नहीं कर पा रहे थे, तब उस समय उनको जामवंत ने सलाह दी थी कि प्रभु आप शक्ति की आराधना कीजिए, क्योंकि रावण जो है वो शक्ति के आशीर्वाद से संपन्न है। और आपने युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व शिव जी की साधना तो की, लेकिन शक्ति की नहीं की। तो उस समय भगवान राम ने रावण के वध की कामना से 9 दिनों तक शक्ति की आराधना की, साधना की, और 9 दिनों के भगवान राम की साधना से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया, तब जाके उन्होंने रावण का वध किया। इसलिए ये 9 दिन तक हम दुर्गा की आराधना करते हैं और 10वें दिन जो होता है वो विजयदशमी के रूप में हम मनाते हैं, रावण का वध होता है। तो इसलिए विशेष रूप से इसकी महत्ता है। सनातन में शक्ति की उपासना की विशेष महत्ता हमेशा रही है। पिछले कई वर्षों से शक्ति की जगह लक्ष्मी को स्थान दिया गया है या वो अन्य प्रकार का किया गया। शक्ति की महत्ता को नकारने का काम जो है वो पिछले कई वर्षों से हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम लगातार जो है हमारा सनातनी समाज जो है वो 800 सालों तक की गुलामी हमने झेली मुसलमानों की और उसके बाद फिर अंग्रेजों की, और स्वतंत्रता के बाद अब वो समय आ गया है कि फिर से शक्ति का संकलन करना है समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। एक व्यक्ति जब शक्ति की साधना करके व्यक्ति जब मजबूत होगा, व्यक्ति के मजबूत होने से समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए शक्ति की, इस पर्व में शक्ति की महत्ता है, शक्ति की महात्मा है उसका। अब विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन के साथ रावण दहन किया जाएगा और फिर अगले दिन माता की मूर्ति विसर्जित कर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा।